तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल के बिल्कुल ही एक नए वीडियो में। आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मुंजिया और ये मूवी भी स्त्री के मेकर्स द्वारा बनाई गई है। काफी कम बजट में बनी इस फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो आज इस मूवी को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इस मूवी की स्टोरी को एंजॉय कर सके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1952 में कोंकण नाम के एक गांव से, जहां गोटिया नाम का एक मराठी ब्राह्मण लड़का रहता था जो बहुत ही जिद्दी और खतरनाक था। गोटिया को मुन्नी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि उससे 7 साल बड़ी थी। फिर भी वो उसे पागलों की तरह चाहता है और उससे शादी करना चाहता है। यहाँ तक कि वो मुन्नी के होने वाले पति को जहर देकर मारने की भी कोशिश करता है। सबको ये पता चल जाता है कि ये काम किसने किया है। तो गोटिया को रोकने के लिए उसके परिवार वाले उसका मुंडन कराकर उसे ब्रह्मचारी बना देते हैं और मुन्नी की भी शादी हो जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी गोटिया मुन्नी को भुला नहीं पाया था और वो मुन्नी को पाने के लिए काले जादू का सहारा लेता है। और वो एक रात अपनी छोटी बहन गीता के साथ चेटुकवाड़ी नाम के घने जंगल में चला जाता है, जहाँ वो अपना जादू टोना शुरू करता है। इस विधि के लिए एक इंसान की बलि देना जरूरी था, इसलिए गोटिया अपनी ही बहन को मारने लग जाता है। गीता किसी तरह से अपनी जान बचाती है, पर इस झड़प में गोटिया एक पेड़ से टकरा जाता है और उसका सर फट जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। आखिरी समय में भी उसके जवान पर मुन्नी का ही नाम था। फिर उसका अंतिम संस्कार कर उसके अस्थियों को एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया जाता है और उस पे कुछ खास मंत्र पढ़े जाते हैं, क्योंकि गोटिया अपने मुंडन के 10 दिन पूरा होने के पहले ही मर गया था। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई ब्राह्मण लड़का मुंडन के 10 दिन के अंदर मर जाता है तो ब्रह्म राक्षस बन जाता है, जिसे मुंजिया भी कहा जाता है। वो अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए भटकता रहता है और अपने खून के रिश्तेदारों को परेशान करता है। इसलिए इससे बचने के लिए उसके अस्थियों को एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया जाता है ताकि वो उस पेड़ से बंधा रहे और किसी को परेशान ना करे। गोटिया अब मुंजिया बन चुका था, जो अपनी अधूरी इच्छा पूरी करना चाहता था। वो उस पेड़ से बंधा था और आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था और जो भी उस पेड़ के पास जाता था वो उसे परेशान करता था। इसलिए गांव के लोगों ने चुटुकवाड़ी जंगल जाना ही छोड़ दिया। इस तरह से कई साल बीत गए और अब गोटिया की छोटी बहन गीता का अपना एक परिवार था और वो बूढ़ी हो गई थी। फिलहाल चेटुकवाड़ी का जमीन गीता के नाम पर ही था, पर वो उसे बेचना नहीं चाहती थी क्योंकि वो किसी को भी उस राक्षस के चक्कर में नहीं डालना चाहती थी। लेकिन गीता का बड़ा बेटा जो अपनी फैमिली के साथ पुणे में रहता था, वो उस जमीन को बेचना चाहता था। इसलिए उसने उस पेड़ को जलाने का सोचा जिस पर मुंजिया कैद था, लेकिन मुंजिया ने उसे मार डाला। इस हादसे को उसके बेटे बिट्टू से छुपाई गई कि उसके पिता की मौत कैसे और कहां हुई। इसके बाद गीता अपनी बड़ी बहू पम्मी और पोते बिट्टू के साथ पुणे चली गई और वो लोग कभी गांव वापस नहीं आए। इधर बिट्टू को अब चेटुकवाड़ी और मुंजिया के सपने दिखना शुरू हो गए थे, जो कि उसके पिता को भी दिखते थे क्योंकि वे लोग गोटिया के वंशज थे। इसी बीच गाँव में गीता के छोटे बेटे बालू की बेटी रुक्कू की सगाई तय हो गई, इसलिए गीता अपने परिवार के साथ गांव आ जाती है। बालू पम्मी और बिट्टू को पसंद नहीं करता था, जिस कारण उसके और पम्मी के बीच बहस हो गई थी और बालू बिट्टू को बता देता है कि उसके पिता की मौत कैसे हुई थी। बिट्टू को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो गुस्से में अकेले चेटुकवाड़ी पहुंच जाता है। वो जैसे ही उस पीपल के पेड़ के पास आता है, मुंजिया उसे पकड़ लेता है। इधर गीता को भी ये पता चल जाता है कि बिट्टू उस जंगल में गया है और वो अपने साथ एक छड़ी लेकर उस जंगल में जाती है, जिससे बचपन में उसकी माँ गोटिया को मारा करती थी। उस छड़ी से गोटिया आज भी डरता है, इसलिए गीता उसकी मदद से बिट्टू को मुंजिया के कैद से आजाद कर लेती है। इसके बाद वो दोनों जंगल से निकलने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले मुंजिया अपने हाथ से बिट्टू के पीठ पर एक निशान बना देता है, जिसकी वजह से वो उस पेड़ से निकलकर बिट्टू पर हावी हो जाता है। अब मुंजिया आजाद हो गया था और वो बिट्टू को अपना नया पेड़ बना लिया था, जिसके सहारे वो कहीं भी जा सकता था। अब गीता और बिट्टू जंगल से बाहर आते हैं तो मुंजिया गीता को मार डालता है, जिसके अगले ही दिन बिट्टू अपनी माँ के साथ पुणे आ जाता है। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी क्योंकि शाम होते ही मुंजिया उसके सामने आ जाता था और वो सिर्फ उसे ही दिखाई देता था। मुंजिया की एक ही जीत थी कि उसे मुन्नी से शादी करनी है, पर बिट्टू को यह नहीं पता था कि मुन्नी कौन है। लेकिन गोटिया फिर भी उसे मुन्नी को ढूंढने के लिए कह रहा था और उसकी बात ना मानने पर उसके करीबी लोगों को मार डालेगा ऐसा कह रहा था, जिससे डरकर बिट्टू मुन्नी की तलाश शुरू कर देता है और वो रात भर अपने घर से बाहर घूमता रहता है। इससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और सबको ये लगने लगता है कि बिट्टू ने अपनी दादी के मौत के गम में ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। फिर एक दिन बिट्टू अपने कजिन दिलजीत को मुंजिया के बारे में सब कुछ बता देता है। पहले तो दिलजीत उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, पर जब उसे मुंजिया की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे महसूस कर पाता है, तब उसे यकीन हो जाता है। फिर दोनों मिलकर मुन्नी को ढूंढने लग जाते हैं।
तब उन्हें पता चलता है कि मुन्नी उनकी एक फ्रेंड बेला की दादी है, जो कि फिलहाल पुणे में रहती है, जिससे मिलने के लिए बिट्टू और दिलजीत वहां जाते हैं। पर जब मुंजिया वहां पर बूढ़ी मुन्नी को देखता है तो उसे छोड़ देता है और अब वो उसकी पोती बेला के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि बेला बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसे मुन्नी अपनी जवानी में थी। मुंजिया को अपनी मुक्ति के लिए लड़की से शादी करके उसकी बलि देना जरूरी था, लेकिन बिट्टू किसी को मारना नहीं चाहता था। ऊपर से वो बेला से बहुत प्यार करता था, इसलिए बेला को बचाने के लिए बिट्टू और दिलजीत ने मुंजिया से पीछा छुड़ाने का रास्ता खोजने लगते हैं। इसके लिए वो एक भूत भगाने वाले के पास जाते हैं जिसका नाम था एल्विस, और वो मुंजिया की पूरी हिस्ट्री जानता था। एल्विस बिट्टू को बताता है कि कैसे वो मुंजिया की शादी करने के बहाने उसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि एल्विस ने पहले भी ऐसा किया था। मुंजिया की मुक्ति के लिए उसकी आत्मा को बकरी के शरीर में डालना जरूरी था, जिसके बाद उस बकरी की शादी करके दुल्हन की बलि देना था। लेकिन अगर उस बकरी को शादी के पहले ही मार दिया जाए तो मुंजिया हमेशा के लिए मर जाएगा, और ये सब उसी पेड़ के नीचे करना होगा जहां उसकी अस्थियां गड़ी थी। अब बिट्टू और दिलजीत समझ गए थे कि उन्हें क्या करना है। उन्हें बस बेला को अपने गांव ले जाना था, लेकिन वो बेला को सच्चाई नहीं बताते और एक एड की शूटिंग का बहाना बनाकर उसे अपने गांव ले जाते हैं। एल्विस भी उनकी मदद करने के लिए गांव चला जाता है, पर वो उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखता है ताकि मुंजिया को शक ना हो। उधर रुकू को भी अब मुंजिया दिखने लग गया था, इसलिए बिट्टू उसे अपना प्लान बताकर उसे अपने साथ शामिल कर लेता है। फिर वो शादी के लिए बालू की एक बकरी चुरा लेते हैं। इसके बाद वो बेला को नारियल के पानी में शराब मिलाकर पिला देते हैं, जिससे वो अपना होश खो देती है और वो उनकी बातों में आ जाती है। फिर वो लोग चेटुकबाड़ी पहुंच जाते हैं और वहां वो विधि के अनुसार बकरे के सर पर एक खास निशान बनाते हैं, जिससे गोटिया की आत्मा उस बकरी में चली जाती है। फिर बिट्टू उस बकरी को मारने की कोशिश करता है और तभी बेला अपनी मधुसी में वो सेम निशान बेला अपने माथे पर भी बना लेती है, जिस वजह से मुंजिया बेला के शरीर में चला जाता है और बेला बकरी के शरीर में है। अब गोटिया गुस्से में उन सब पर हमला कर देता है, क्योंकि उन्होंने धोखे से उसे मारने की कोशिश की थी। इससे डरकर बिट्टू, दिलजीत और रुक्कू वो बकरी लेकर वहां से भाग जाते हैं और एल्विस को फोन पर सारी बातें बता देते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं, बालू उनसे वो बकरी छीन लेता है। अब उस बकरी को वापस पाने के लिए वे लोग पम्मी से मदद मांगने जाते हैं, लेकिन तभी मुंजिया, जो कि बेला के शरीर में था, वहां आकर हमला कर देता है। तभी एल्विस वहां आ जाता है और एक जादुई सर्कल बनाकर मुंजिया को उसमें कैद कर लेता है। फिर वे लोग बालू से वो बकरी लेने जाते हैं, पर उस बकरी को पकाकर खा चुका होता है, जिससे एल्विस ये मान लेता है कि बेला की आत्मा बालू के अंदर है। इसलिए वो उसके सिर पर भी वही निशान बना देता है, ताकि बेला की आत्मा उसके शरीर से निकलकर वापस अपने शरीर में चली जाए। इसी दौरान मुंजिया उस सर्कल से आजाद होकर वहां आ जाता है और तभी दिलजीत को वो बकरी मिल जाती है जिसमें बेला की आत्मा थी। इसका मतलब बालू ने दूसरी बकरी खाई थी। लेकिन अब उसके शरीर में भी वो निशान होने के कारण मुंजिया की आत्मा बेला के शरीर से निकलकर बालू के शरीर में आ जाती है और बेला अपने असली शरीर में पहुंच जाती है। अब मुंजिया, जो बालू के शरीर में था, वो एल्विस को मारकर बेहोश कर देता है और बिट्टू को हराकर बेला को अपने साथ ले जाता है ताकि उसकी बलि दे सके। इसके बाद बिट्टू की दादी की आत्मा वहां आकर उसे हौसला देती है और वो छड़ी देती है, जिससे मुंजिया आज भी डरता था। तब बिट्टू जंगल में जाकर उस छड़ी की मदद से बेला को आजाद कर देता है और मुंजिया से लड़ने लगता है, लेकिन मुंजिया उस पर भारी पड़ता है। तब बिट्टू वो आत्मा बदलने वाला निशान उसी पेड़ पर बना देता है जिस पर गोटिया की अस्थियां दफन थी। इससे मुंजिया उस पेड़ में घुस जाता है, पर वो फिर भी पेड़ की शाखाओं से बिट्टू और बेला पर हमला करता है। तब वो दोनों उस पेड़ पर तेल डालकर उसे जला देते हैं, जिससे मुंजिया मर जाता है। इस सब के बाद बिट्टू और बेला पुणे आ जाते हैं, जहाँ बिट्टू बेला को प्रपोज करता है, पर बेला सिर्फ उसे अपना दोस्त मानती है। दूसरी तरफ गांव में बालू के शरीर में अब उस पेड़ की आत्मा आ गई थी और असली बालू उस बकरी के अंदर ही रह गया था। उधर चेटुकबाड़ी में कुछ लोग वो मुंजिया वाले पेड़ को काट देते हैं, लेकिन पेड़ के कटने के बाद भी मुंजिया पेड़ के हिस्सों में जिंदा रहता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें स्त्री फिल्म के जना और भेड़िया नजर आते हैं, कि एक जंगल में थे और मुंजिया उन्हें देख रहा था। दोस्तों, ये थी मुंजिया मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।